तो राधे राधे भक्तों। तो मथुरा वृंदावन की यात्रा के बाद के अंदर सभी लोग जो घूमने के लिए आते हैं वो आते हैं गोकुल में, क्योंकि गोकुल में श्री कृष्ण भगवान ने अपना बचपन बिताया था। तो हम भी पहुंचे हैं अभी मथुरा से डायरेक्टली गोकुल। मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपको यहाँ आना है, किस तरीके से आप यहाँ पहुंच सकते हैं मथुरा वृंदावन की यात्रा के बाद में। तो अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, ये है मेन ऑटो स्टैंड। तो आप यहाँ पहुंच सकते हैं ऑटो स्टैंड पे और यहीं से यात्रा स्टार्ट होती है। यहीं पे आगे हम सारी जगह एक्सप्लोर करने वाले हैं कि किस तरीके से हमें आगे दर्शन करना है, किस तरीके से आगे घूमना है। तो आगे बढ़ते हैं और दर्शन करते हैं आज गोकुल के। गोकुल पहुंचने के लिए आप भगवान कृष्ण की जन्मभूमि दर्शन करने के बाद वहीं से ऑटो टैक्सी बुक कर सकते हैं। टैक्सी आपको 500 से 600 रुपए में गोकुल के सभी दर्शन करवा के वापस मथुरा छोड़ देगी। आपको टैक्सी आने एवं जाने दोनों साइड की करनी चाहिए, क्योंकि गोकुल में वापस आने में आपको टैक्सी बहुत ही मुश्किल से मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। और गोकुल में आपको कहाँ कहाँ दर्शन करने चाहिए आगे वीडियो में हम इस प्रकार जानेंगे। तो नाम बड़ा उनका मूल्य वाला पेड़ भगवान किसी के समय का नहीं है, जड़ भूमि काशी। और ये वस्त्र बने मनोकामना के वस्त्र है। ये आपको मैन मंदिर से मिलेंगे, नंद बाबा के घर से भोग के साथ मिलते हैं। जैसे आपको कोई कार्य कोई मन्नत भाग गया है, 11 महीने के अंदर मनोकामना पूरा और बस्ते ऑटोमेटिक खुल जाते हैं। रात को खुल जाते हैं, जिसका मनोकामना पूरा हो जाता है ना वो ऑटोमेटिक खुल जाता है। बहुत बढ़िया। मनोकामना उसी वक्त का पूरा होता है जो वक्त भगवान का पूछा। 20 रुपया का तो है बाबू। मेन मंदिर को जाता है नंद बाबा का घर, और बाहर का वस्तु कुछ नहीं जाता है, वो नहीं जाता है। 10 का 1 है, 20 का 2 और टीका चंदन लगाएंगे फ्री, कोई पैसा नहीं है। देखो कृष्ण भगवान का जन्म तो मथुरा में हुआ। आधी रात को 22 देवी यमुना नदी को पार करके इधर गोकुल में लाए। ये गोकुल कृष्ण भगवान की भूमि है, मथुरा कंस की भूमि। क्या को निकल जाने गोकुल कृष्ण भगवान की भूमि है और मथुरा कंस की भूमि। इस गोकुल में कोई भी यहाँ लहसुन, प्याज, अंडा, मांस, शराब और मसूर का दाल, ये 7 चीजें यूज नहीं करता कोई। थोड़ी है। हाँ, यहाँ 4 जाति रहता नहीं है, एक भी मुसलमान नहीं है, उसका घर नहीं है, मस्जिद नहीं है। इस पूरे गोकुल में मुसलमान नहीं। कौन सी रहती है? मुसलमानों को ही कसाई है, वो उनकी जाति होती है। वैसे मुस्लिम नहीं रहता इधर, उनका घर नहीं है, मस्जिद नहीं। मांसाहारी पक्षी होता है ना, कोआ छील के इधर आता नहीं है, मर जाता है। कोआ छील के होता है ना, ये इधर आता नहीं है। क्योंकि इसलिए नहीं आता, यहाँ काम से भोजन नहीं मिलता तो मर जाता है। अच्छा, कौवा चील वगैरह तो वही खाते हैं। हाँ, तो वो यूज नहीं मिलेगा, नहीं तो क्या खाएगा, मरेगा ही। अभी अपन कहाँ चलेंगे? पहले जाएंगे नंद बाबा के घर। नंद बाबा के घर पे, नंद ईश्वरा का, जहाँ कृष्ण भगवान का पालन पोषण हुआ। नंद भवन। हाँ, नंद भवन करती है सुबह से लेकर शाम तक। तो भैया ने अभी मेरे को बताया कि सामने है सबसे पहले भजन आश्रम। यहाँ पे सुबह से शाम तक चलते हैं यहाँ पे भजन। आ जाओ। आ जाओ। यहाँ भगवान कृष्ण ने गोकुल में 11 साल 52 दिन तक रहे। यहीं से भगवान कृष्ण ने 84 ब्रज बसाया। 84 कोस में 5000 मंदिर पड़ता है। यहीं से भगवान कृष्ण ने पूरे भारत के अंदर 4 धाम बसाए, गोकुल, जगन्नाथ, द्वारका और बद्रीनाथ। चारों धामों की जड़ भूमि गोकुल, चारों धामों के माता पिता का घर गोकुल। और चार धाम जो है भारत में अलग अलग प्रकार के तीर्थ। 4 तो धाम पूरे भारतवर्ष के अंदर 4 धाम है मेन जी, जहाँ भगवान कृष्ण ने स्वयं मांग करके खाया। जैसे बद्रीनाथ पहाड़ों के राजा हैं, जितने भी पहाड़ है ना अपने भारत के अंदर, हाँ, सभी पहाड़ों के राजा हैं बद्रीनाथ। द्वारका समुद्र के राजा है, वहाँ कृष्ण भगवान के मित्र सुदामा रहते हैं। जगन्नाथ झाड़ियों के राजा है, वहाँ कृष्ण भगवान की बहन सुभद्रा रहती थी। वहाँ कृष्ण भगवान की बहन सुभद्रा, वहाँ उन्होंने भगवान कृष्ण ने मांग के खाया भात में चावल, तो वहाँ चावल का राइस का भोग लगता है। ये तो पूतना माँ है। आ जाओ, बोलो नंद बाबा की जय हो। देखो ये नंद बाबा का घर है, ये कोई मंदिर नहीं है। संसार में सब जगह मंदिर मिलेगा, यहाँ भगवान कृष्ण का घर मिलेगा। यही इसी घर में भगवान कृष्ण का पालन पोषण हुआ। सब जगह कृष्ण है,
गोकुल में बाल कृष्ण, संसार में कृष्ण और गोकुल में बाल कृष्ण। आ जाओ, बाल रूप है। ये महादेव जी हैं। सबसे पहले यही आए थे भगवान कृष्ण के दर्शन करने। जैसे आप लोग आए ना अपना घर परिवार छोड़कर भगवान कृष्ण के दर्शन करने, ऐसे ये भी आए थे हिमालय पर्वत से। सबसे पहले 33 करोड़ देवताओं से पहले इन्होंने जगह पे बैठकर 3 दिन और 3 रात बैठ करके तपस्या करी। ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप किया, तब जाके यशोदा मैया ने दर्शन कराया इनको। आप भी भगवान कृष्ण के दर्शन करें तो इसी मंत्र का जाप करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपके जीवन में आनंद आएगा, आपकी यात्रा सफल बनेगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अंदर जाएंगे, देखो एक तो यहाँ बाल रूप है भगवान कृष्ण का, तो बैठ के दर्शन होता है। जिस स्थान में बैठ जाते हैं बैठ के जाना होता है, पापा पहिया चले करेंगे भगवान के झूले तक। और ये है गोकुल का पतित पावन कुंड, जहाँ पे यशोदा मैया ने श्री कृष्ण के जो छठी के कपड़े थे वो यहीं पे धोए थे। तो ये भी एक दर्शन है जो आप दर्शन करेंगे। नंद भवन के ठीक सामने है ये, तो इनके भी आपको यहाँ आकर दर्शन करने चाहिए। इसी के साथ में गोकुल की यात्रा को आगे बढ़ाते और दर्शन करते हैं। और ये जितने भी आप पेड़ देख रहे हैं ये उसी समय के हैं, क्योंकि इनमें जड़ों से वापस पेड़ जो दोबारा बन गए, ये वही पेड़ है जहाँ श्री कृष्ण खेला करते थे। ये वही गोकुल है जहाँ श्री कृष्ण ने अपना समय बिताया। सामने आप जो पेड़ देख रहे हैं उसी पे श्री कृष्ण खेला करते थे। ये सामने जो पेड़ देख रहे हैं, यहाँ पे अपनी मन्नत मांगने के लिए लोग वहाँ पे जो अपना दुपट्टा बांधते हैं, मन्नत पूरी होने पे दुपट्टा अपने आप खुल जाता है। तो ये है गोकुल, बहुत ही सुंदर है। तो इसके दर्शन भी आपको अपनी यात्रा के दौरान करने चाहिए। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। और सामने आप जो देख रहे हैं ये है नंद भवन। जय हो। दो पत्नियां थी, देवकी और रोहिणी। रोहिणी के पुत्र बलराम और देवकी के पुत्र कृष्ण। कृष्ण भगवान नंद बाबा के रहते थे। श्री सेंटर में बलराम जी काले वाले, इधर साइड से उनकी पत्नी रेवती, ये बलराम जी गुरु शाल ऋषि। बोलो बलराम नंद बाबा महाराज के की। घर के दर्शन करने के बाद में आप रमनरती आश्रम आ सकते हैं। यह प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ आपको एक छोटा सा चिड़ियाघर भी देखने को मिलेगा। यहाँ हिरण, बारहसिंगा, शुतुरमुर्ग आदि जानवर आप देख सकते हैं। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि श्री कृष्ण अपनी गायों को चराने यहीं आया करते थे। अपनी गायों को वो यहीं चराते थे और मिट्टी में खिलने के बाद में रमनरती सरोवर में जाकर स्नान करते थे और यहीं पे फिर वो खेला करते थे। रमन रेती मंदिर का मुख्य द्वार, तो आपको आना होगा यहाँ पे। मुख्य द्वार के अंदर रमन रेती आश्रम में जूते चप्पल ले जाना पूर्णतः प्रतिबंध है, तो आप अंदर पहन के नहीं जा सकते, जिसके लिए बाहर ही जूता घर बनाया गया है। तो यहीं पे आपको अपने जूते चप्पल जमा करवा के आगे जाना होता है। तो इसी के साथ में हम भी बढ़ते हैं आगे। रमन रेती के अंदर आते ही आप देखेंगे प्रकृति की गोद में बसा हुआ ये मंदिर बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर है। जैसे ही आप अंदर आएंगे तो आपको यहाँ दिखेगी पूरी तरह ग्रीनरी, पेड़ पौधों से लदा हुआ ये गार्डन बहुत ही सुंदर है। अंदर आते ही बहुत छोटी छोटी कुटिया भी बन रखी है, अभी हम वहीं पे देखने वाले हैं। उसके बारे में मैं आगे बताता हूँ आपको। और मंदिर का जो समय है खुलने और बंद होने का, आप देख सकते हैं 12 बजे से लेकर 4 बजे तक मंदिर पूर्णतः बंद रहता है। कोई भी भक्तगण अंदर आकर दर्शन नहीं कर पाते। रमन रेती के अंदर जब आप पहुंचेंगे तो आप देखेंगे काफी स्पेशियस है, अंदर काफी जगह है जहां सारे यात्री आकर बैठते हैं। और इसी के आगे अंदर जब हम पहुंचे तब चल रहे थे कुछ भजन, और बहुत ही सुंदर माहौल जो हो रखा है अंदर का प्रभु के सामने। सारे भक्त झूम रहे हैं, बहुत ही सुंदर यहाँ भजन चल रहे हैं।
रमन रेड्डी मंदिर के अंदर जब आप आएंगे घूमने के लिए तो दीवारों पे बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं श्री कृष्ण की छटाएं जो है बिखेरी गई है, बहुत सुंदर देखने को आपको मिलेगी। उसी के सामने आप यहाँ देखेंगे कि ऋषि मुनियों के नाम पे रखी हुई अत्रि मुनि, भृगु मुनि, जितने भी अपने ऋषि हुए थे उनके नाम पे रखी हुई यहाँ कुटियाएं बन रखी है, जहाँ पे कहीं ऋषि मुनि आते हैं, यहाँ पे बैठते हैं, अपनी ग्रंथों को पढ़ते हैं, यहाँ आकर अपनी योग करते हैं। तो उनके लिए बहुत ही सात्विक तरीके से बनाई हुई यहाँ पे कुटियाएं हैं। बहुत ही सुंदर है गोकुल। जब आप आएंगे तो बहुत चीजें आपको देखने को मिलेगी। इसी के बाद में हम चलेंगे जहाँ पे श्री कृष्ण ने मिट्टी में खेले थे, जहाँ मिट्टी खाई थी, उसी के आगे हम दर्शन करते हैं। राधे राधे। और मंदिर के जस्ट बैक साइड में आप आओगे तो आप यहाँ पे गाइड भी कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी फैमिली बैठ के तो आप यहाँ आकर गाइड भी कर सकते हैं। गाइड आपको बहुत अच्छी तरह घुमा भी देंगे और अंदर बता भी देंगे। और अभी मैं जहाँ घूम रहा हूँ ये है यहाँ की रज, जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान खेला करते थे। और ये आप सामने देख रहे हैं कि जो भी आता है वो रज में पूरी तरह खेल के जाता है यहाँ पे। और यही वो रज है जहाँ पे श्री कृष्ण खेला करते थे। यहीं पे उन्होंने गोकुल में आए मिट्टी खाई थी। और वो ब्रह्मांड घाट भी मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पे माँ यशोदा को उन्होंने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाया था। अभी मैं उसी रज में घूम रहा हूँ। तो आप गोकुल आए तो इसको मिस बिल्कुल ना करें, यहाँ जरूर आए आप घूमने के लिए, क्योंकि बहुत ही सुंदर और बहुत ही शांति प्रिय जगह है ये। इसी के साथ में यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले गोकुल में हमने दर्शन किए नंद बाबा के घर के, बलराम के घर के, और बलराम जी के घर के बाद में हम पहुंचे रमन रेती मंदिर। तो आप उसके बाद में रमन रेती मंदिर आ सकते हैं। और मैंने जो ऑटो किया था वो ऑटो मैंने हायर कर लिया था 500 रुपये में मथुरा से। 500 रुपये में आना और जाना मेरा ऑटो में था। और उसी के आगे वो मुझे वापस भी मथुरा ही छोड़ेंगे, क्योंकि मेरा जो यात्रा जो है कंप्लीट मेरी उसके बाद में ही होगी। और मथुरा मैंने पहले विजिट कर लिया है। आज मेरा तीसरा दिन है। फर्स्ट डे मैंने मथुरा किया था, उसके बाद में मैंने वृंदावन के बाद में मैं वापस आया मथुरा, और उसके बाद में मैं पहुंचा गोकुल के दर्शन करने के बाद में तीसरा दिन मेरा आज का है। तो इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं और आगे के हम दर्शन करते हैं। राधे राधे। तो इसी के आगे फिर आपको दर्शन करने आना है 84 खंबे। 84 खंबा मंदिर भी बहुत सुंदर मंदिर है यहाँ का, जो कृष्ण भगवान के दूसरे घर के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि कृष्ण भगवान भी यहाँ रहा करते थे बलराम भैया के साथ में। तो उसके भी दर्शन है। और जब आप देखेंगे तो बहुत सुंदर जो बताया गया है, जब कृष्ण भगवान को वहां पे मैंने आपको घाट दिखाया मथुरा में, कि जिस घाट से वहां लेकर आए थे यमुना के इस पार, क्योंकि इनकी जन्म स्थली मथुरा में थी और गोकुल में उन्होंने नंद बाबा के यहाँ पे समय बिताया। यहाँ पे यशोदा मैया का जो उनको प्यार मिला वो यहाँ मिला, और उन्होंने जितने भी लीलाएं रची वो यहीं पे रची। तो इसी के साथ में आगे बढ़ते और दर्शन करते। और जब आप 84 खंबा दर्शन के लिए आएंगे मंदिर के लिए, तो बीच में ही पड़ेगा प्राचीन मंदिर है पूतना का, आपने नाम सुना होगा। और बाकी की आगे की पूरी कथा यहाँ के पंडित जी मुझे बताएंगे। तो इसी के साथ में पंडित जी की मुख जवानी सुनते हैं यहाँ पे श्री कृष्ण की लीला। द्वापर में भगवान ने इसको मोक्ष दिया है। ये सतयुग में राजा बलि की पुत्री थी। राजा बलि कौन थे? पाताल लोक के राजा थे, तो बैकुंठ में भी एक बार राज किया उन्होंने, त्रिलोकी को जीता उन्होंने। तो भगवान के 23 अवतार हो चुके हैं। 15वें अवतार में विष्णु भगवान आए वामन के नाम से, वामन भगवान, इसका नाम रहता रतनमाला। तो भगवान को देखकर इसने पुत्र स्नेह प्रकट किया, ये बड़ा सुंदर है, ऐसा अगर मेरा पुत्र होता तो इसको दूध पिलाती। भगवान कहने लगे तथास्तु। जो भगवान कहते हैं वो करते हैं। 3 पग भूमि राजा बलि से मांगा दान में। 3 पग भूमि में तीनों लोग ले लिए, कुछ नहीं चाहते। इसको क्रोध आ गया, मेरे पिता से सब कुछ छीन लिया, इसको विष दे के मार देती मेरा पुत्र होता तो। भगवान ने फिर कहा तथास्तु। 2 वरदान सतयुग में दिए भगवान ने इसको।
सत्युग के बाद आया त्रेता राम अवतार। फिर ये मंथरा बनी, कैकई की दासी बुद्धि को भ्रमित करके राम को वनवास कराया। फिर द्वापर में जब भगवान का प्राकट होता है, मथुरा में अर्धरात्रि में वसुदेव जी लेकर के आते हैं, सूप में रख करके यहाँ से योग माया को ले जाते हैं। जब योग माया को ले जाते हैं तो कंस को दिया है, कृष्ण भगवान को यहाँ रख जाते हैं। कंस को दिया है कि ये लीजिए महाराज, मेरा 8वां लाल काल था, ये तो लड़की है, मुझे वो तो लड़का था, तुम्हारा यही हुआ है। तो गुस्से में हाथ में छीन करके और शिला पे पछाड़ना चाहा उसको, योग माया को। जैसे शिला पे पछाड़ना चाहा, हाथ में छूट कर मस्तक पर चरण प्रहार करके आकाश मोड़ी, कंस को आकाशवाणी करी, हे मामा कंस, तू मुझे क्या मारता है? तेरे मारने वाला गोकुल में पाल नाम झूल रहा है। जब उसको ज्ञात होता है कि मेरा दुश्मन वहां चला गया, उसको कैसे मारा जाए, तो युक्ति बनाई जाती है कोई किसी को मारने के लिए। तो जो वो कहने लगे लोभ वश हम किसी कार्य को करा सकते हैं अधिक देकर के उसको। तो ये जो कहने लगे, कंस कहने लगा बहुत बड़ी रैयत का मालिक था, राजा था कंस। तो इसकी ये चचेरी बहन थी जो पिछला वरदान लेकर आई थी। इसने कहा कहने लगा कंस के जो मेरे दुश्मन को मार के आएगा मैं उसको आधा राज्य दूंगा। इसने कहा कि मैं उसको मारूंगा, तू कैसे मारेगी, तेरा काला क्रूर स्वरूप है, लाला देखकर तुझको डर जाएगा। कहने लगे नहीं, मैं माया से रूप को रचूंगी। स्त्री चरित्र में पुरुष भागे जानू देवा को तो मनुष्य। स्त्री चांडाल चौकड़ी फैलाती जानू देवा, देवता नहीं जान सके वो तो मनुष्य की बुद्धि काम नहीं कर सकती वहां पर। तो जैसे टीवी में कुछ और तरीके से दिखाते हैं, भागवत में कुछ और तरीके से लिखा हुआ है। तो भगवान यहाँ 6 दिन की वो छठी पूजन हुआ तो नंद बाबा ने बहुत बड़ा उत्सव किया। खुशी के मारे एक एक ब्राह्मण को 10,000 गाय दान करी। 9 लाख गाय थी उनके पास, बड़े रईस थे पैसे वाले। तो जब उसको ज्ञात होता है, जब टीवी में दिखाते हैं कई बच्चों को आंचल से लगा के मारती है, पैदल चल के आती है, इस भागवत में नहीं दर्शाया है। भागवत में 10वें स्कंद 6ठे अध्याय में ये आकाश मार्ग से उड़कर आई थी, सिंहासन पर आकर बैठ गई थी। पृथ्वी पर सृष्टि में इसके मुकाबले कोई सुंदर स्त्री नहीं थी, माया से रूप को बनाया इसने। तो यहाँ आकर के जसोदा मैया से कहने लगी मुझे ब्रह्मा जी के 2 वरदान मिले। जसोदा मैया कहने लगी कौन से वरदान मिलेगा? जो बच्चा मेरी गोदी में आ जाता है, कुरूप होता है तो सुंदर बन जाता है, वही आंचल से जो दूध निकलता है नहीं निकलता है, अमृत निकलता है, जो पी लेता है वो अमर हो जाता है। ऐसी माताओं की भावना होती है, लाला मुझे दी खिला देगी, एक दूसरे को दे देती है। जैसे जसोदा मैया से भगवान को लिया, 6 दिन के भगवान थे, छठी पूजन हुआ भगवान का। 6 दिन का बच्चा बड़ा सॉफ्ट होता है, ना बैठ सकता है, ना बोल सकता है, ना उठ सकता है, ना आंख भी नहीं खुलती है। लेकिन भगवान हमारे तुम्हारी तरह भगवान नहीं थे, वो अंतर्यामी थे। जैसे इसने गोदी में लिया तो भगवान देख के उसको मुस्कुराने लगे और भगवान को देख के ये भी मुस्कुराने लगे। भगवान सोचने लगे हम तो माखन मिश्री खाने आए थे और मौसी जी हमको विषपान कराने आई है, तो हम विषपान तो करेंगे नहीं। भगवान शंकर को इशारा किया है कि आपको विष पीने का बड़ा अभ्यास है, जब समुद्र मंथन हुआ था आप विष को हलाल पी गए, तो आप विष का पान करें, मैं दुग्ध का पान करूंगा। जैसे भगवान जिसको मौका मिला तो आंचल निकाल के भगवान कृष्ण ने मुखार में प्रवेश कराया। इसको मुखारबिंद में प्रवेश कराया, जैसे मुखारबिंद खोला है भगवान ने, शंकर भगवान माया के द्वारा प्रवेश कर गई। तो विष का पान शंकर ने किया, दूध का पान कृष्ण भगवान ने किया। भगवान ने दूध के रास से प्राणों का आकर्षण शक्ति को छीन करना शुरू किया। ये छटपटाने लगी मुझे कुछ होता जा रहा है, ये मर नहीं रहा है, मैं इसको मारने। गुस्से में आके कोई काम खराब कर देते हैं तो अपना ही बिगड़ता है। तो आकाश में उड़ गई लेकर भगवान को भागवत में दर्शाया। 18 किलोमीटर शरीर माया से आकाश में जाके बनाया, अपने रूप में आई। ऊपर से भगवान ने मोड़ कर नीचे छोड़ दिया, चूड़िया मास राजेंद्र, जिसके ऊपर भी सबका चूर्ण बन गया पेड़ पौधों का। इसकी खंड करके 108 चिता जलाई। नंद बाबा ने संस्कार किया। मुर्दा जलता है ना, बदबू आती है, धुएं में से चंदन की महक निकली और नारद जी को बड़ा संशय हुआ चंदन का महक क्यों निकल रहा है। भगवान कहने लगे मातृति प्राप्त करम भजामी बिना रनम माता समनासी शरीर भूषणम। मैंने इसको सत्युग में वरदान दिया था, ये मुझे पुत्र के रूप में चाहती, मैं इसका दूध का पान कर चुका हूँ, मेरा स्पर्श हो गया है। इसमें माता की गति इसको दी। राक्षसी नहीं रही, साबुन कपड़े से दूर रहता है तो गंदा रहता है, लेपटता है तो साफ होता है। इसी प्रकार जब परमात्मा की शरण में जो जीव आ जाता है, विभीषण राम की शरण में आया, उसको राजा बनाया। इसका जो वरदान था पिछला द्वापर में आकर इसको माता का स्थान दिया भगवान ने। मैं तेरा दूध, मेरा स्पर्श हो, जैसे लोहा होता है एक पारस होता है, हम पारस को लोहे से टच करते हैं तो सोना बन जाता है। परमात्मा कौन है? 3 लोक का स्वामी त्रिलोकीनाथ, वो पारस है, जिसने गोदी में खिलाया, संसार के पिता को दुग्ध का पान कराया, इसलिए माता का स्थान दिया। फिर राक्षसी ने, इसको भगवान ने वरदान दिया, आकाश से पुष्पक विमान आया, 4 पार्षद विष्णु भगवान के आए, वो शरीर क्षीण हो गया, देवी का स्वरूप धारण करती। भगवान गोलोक धाम को आदेश करते हैं, जिसको वरदान दिया है कि अब तू मारती थी अब तू जाया करेगी। तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, इसका बहुत मैया का बहुत बड़ा प्रभाव है। फिर माता बन गई। राक्षसी ने भी मैया का स्थान दिया। फिर इसको जो मैया 9 महीने में गोद भरती है, माता बहनों को गर्भ गिर जाते हैं, बच्चे नहीं होते, पुत्री होती है, पुत्र नहीं होता है, बच्चा नहीं होता है, ऑपरेशन हो जाते हैं 3 ऑपरेशन तक। जो मैया की जो भेंट लगा के जाती है महिला, उसकी मैया गोद भरती है। इस तरीके से इसका पूतना उद्धार, एक पूतना का 84 कोष में भेंटने वाली पूतना एक यही मंदिर है। और आगे 3 किलोमीटर एक नया गोकुल है, श्रीमद गोकुल के नाम से, वहां पे 84 खम्मा नहीं है, 84 खम्मा के मंदिर के पास में पूतना का मंदिर है। ये प्राचीन मंदिर है। ये गोद भरती है मैया, जो मैया की शरण में आती है। इनके बच्चे नहीं होते, बार बार छीण हो जाते हैं, पुत्री होती है, पुत्र नहीं होता, बच्चा होता ही नहीं किसी के। जब भूत प्रेत की आत्मा परेशान करती है, जब मैया की शक्ति का प्रभाव होता है, उसकी मैया 9 महीने में गोद भरती है। एक नई गोकुल जो है, वहाँ 5 पूतना के मंदिर बने हुए हैं। वो नवीकरण 100 साल पहले बनाया, 5083 साल पुराना है।
ये प्राचीन मंदिर है जो आकाश से नीचे छोड़ा भगवान ने। ये नीचे का समाधि बना हुआ है। ये सब कुछ बदल जाता है लेकिन नीचे का समाधि कभी नहीं बदला जाता है। ये बात बहुत अच्छी बताई पंडित हाँ। जी ने कि आप अगर आते हैं तो 84 नंबर के पास में बना हुआ जो मंदिर है ये प्राचीन मंदिर है, आपको यहाँ आना चाहिए। और दूसरे मंदिर कई सारे बना दिए गए लेकिन आपको यहाँ आकर दर्शन जरूर कर लेना। इसी के साथ में हम 84 खंभों की अब दर्शन करेंगे आगे चल के। इसी के साथ में सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और इसी के बाद में जब आप गोकुल आएंगे और दर्शन करेंगे ब्रह्मांड घाट के। ब्रह्मांड घाट इसको इसलिए बोला गया क्योंकि जब बच्चे जैसे मिट्टी खाते हैं तो श्री कृष्ण ने भी इसी भूमि पे यहाँ पे मिट्टी खाई थी। और जब माँ यशोदा के कहने पे उनको दिखाना पड़ता है, जैसे अपन कहते हैं कि चेहरा दिखाओ बच्चों ने क्या खाया है मुंह के अंदर, तो जैसे ही श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोला तो उनको पूरा ब्रह्मांड यशोदा मैया को अपने मुख में उन्होंने यहीं पे दिखाया था। तब से इसका नाम ब्रह्मांड घाट हुआ। तो ये भी एक दर्शन है। जब आप गोकुल आएंगे तो ज़्यादा दूर नहीं है, जब भी आप दर्शन आएंगे तो आप आकर यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। और अगर आपको वोटिंग करनी है, अगर मथुरा में या आपने वोटिंग नहीं की है मथुरा में, तो आप यहाँ भी आकर वोटिंग कर सकते हैं माँ यमुना में। और देख सकते हो क्योंकि गोकुल जो बसा हुआ है ये ठीक मथुरा के अपोजिट साइड में है, क्योंकि जब माँ यमुना के इस पार गोकुल बसा है और उधर जहाँ पे जन्म स्थान है वहाँ है मथुरा। तो ये था गोकुल की यात्रा। और आगे एक दर्शन चिंतामणि महादेव के भी है। मैं कोशिश करूंगा वहाँ की फुटेज भी आपको दिखा सकूं। यमुना महारानी भगवान का चरण छूने जरूर आती है, बरसात हो या नहीं। कभी ठाकुर जी कभी भादो शुद्ध अष्टमी के बाद में या पहले आप आओ तो जमुना जी आपको ऊपर तक मिलेगा, इधर ऊपर सीढ़ियों पर। ये नंदपौर बोला जाता है अगाड़ी वाला। तो बसदेव जी भगवान श्री कृष्णा को छबरिया में लेके जैसे ही जमुना जी में उतरे तो यमुना महारानी भगवान का चरण स्पर्श करने के लिए बढ़ने लगी। मेरा बात समझ में आ रहा है? बढ़ने लगी। तो भगवान को ये चिंता हुआ, मैं भगवान के पिताश्री को चिंता हुआ मैं डूबा, मेरा लाला पैर डूब जाएगा। अपनी फिक्र नहीं, लाला की फिक्र कि मेरा लाला डूब जाए। तो ये पार हुए, ये नंदपौर बोला जाता है। अगाड़ी जाओ नीचे जाओ तो जमुना जी का केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः 3 दफे मुख में 3 दफे छींटा। और ये कदम का झाड़ जहाँ भगवान ने बंसी बजाया, गोपियों का बच्चा हुआ, दोनों जोड़ा 20 रुपया लेगा। लेकिन बढ़ते बांधो दोनों हाथ में। और यहीं पे है स्थित कदम का पेड़ जो आप देख सकते हैं ऊपर। और यहीं पे गोपियों को भी सीख सिखाई थी उन्होंने। यहीं स्थित है जहाँ पे श्री कृष्ण बंसी बजाया करते थे बचपन में, वो भी आप जगह देख सकते हैं यहाँ पे। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। राधे राधे। तो ये देखिए सुंदर सी एक राधे हमारे सामने जो दिख रही है गोकुल में जो हमें मिली, श्री राधे। और इसी के आगे जो मैंने बताया ये है चिंताहरण महादेव का मंदिर। और ये चिंताहरण घाट पे स्थित है, तो आप यहाँ आ सकते हैं, यहाँ आपके दर्शन हो सकते हैं। बहुत सुंदर। और चिंताहरण इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब माता यशोदा की जितनी भी चिंताएं थी उनको यहीं पे पूरा किया गया था, उनको उनका निवारण उनको यहीं मिला था। तो ये है चिंताहरण महादेव। बहुत ही सुंदर अंदर शिवलिंग है, इसके हम दर्शन करते हैं अंदर। चलिए। और चिंतामणि घाट के ऊपर स्थित चिंतामणि महादेव के जब दर्शन करेंगे तो अंदर कई से छोटे मंदिर भी बन रखे हैं, आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं। और पीछे मैं घाट के भी आपको दर्शन करवा देता हूँ। और ये है पीछे का घाट, चिंताहरण घाट इसको कहा जाता है। सारी चिंताओं का हरण आपका यहीं पे है। तो गोकुल में आकर यहाँ दर्शन जरूर करें।
राधे राधे सभी भक्तों को। तो ये थी संपूर्ण जानकारी कि किस तरीके से आपको गोकुल आना है, गोकुल में आकर किस तरीके से वज्र की यात्रा को आपको पूरी करनी है। तो ये संपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी? मैंने संपूर्ण दर्शन करवाया कि आइटिनरी आपकी सारी थी कि किस तरीके से आपको आना है, कौन कौन से यहाँ दर्शन करने हैं। एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ। सबसे पहले आप आएंगे, सबसे पहले आप दर्शन करेंगे श्री कृष्ण के घर के। उनके दर्शन करने के बाद में आपको दर्शन करने होंगे नंद बाबा के घर के। नंद बाबा के घर के दर्शन करने के बाद में आप निकलेंगे 84 खंबे का आप दर्शन करेंगे। उसके बाद में हम ब्रह्मांड घाट गए, आपको ब्रह्मांड घाट के दर्शन होंगे। और उसके बाद में आप आएंगे चिंताहरण घाट के ऊपर, जहाँ पे है चिंताहरण महादेव का मंदिर, आप उसके दर्शन करेंगे। संपूर्ण यात्रा का जो आपका बजट रहेगा मथुरा के बाद का, उसमें सिर्फ आपका ऑटो का चार्ज ही लगने वाला है। 500 रुपए में मैंने आना और जाना ऑटो किया था, क्योंकि साधन यहाँ से मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, कुछ लोग यहाँ से नहीं पहुंच पाते। तो ये थी जानकारी आपके लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताएं। आपको पसंद आया हो तो राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें, और ऐसी ही इंपॉर्टेंट जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल पे बने रहें। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।